यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु। तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते वर्ष के लिए प्रभु कि तूने हमें सलामती से रखा प्रभु। ये नया वर्ष दिखाया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं आज के इन वचनों के लिए जो तेरे द्वारा भेजे गए हैं पिता। हर एक मनों को तैयार कर, हर एक सुनने वालों को आशीष दे प्रभु, ताकि इन वचनों के द्वारा उनके जीवनों में अद्भुत काम होने वाला हो सके। सब कुछ हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आप सभी को जय मसीह की और नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज के इस समय के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं। जब हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं तो हम उन सभी के आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर ने 2024 में भी हमारे लिए बहुत सी आशीषें रखी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें 2024 की आशीषों को आने से रोकती हैं। वो बातें हैं हमारी पास्ट की बातें। हमारे पास्ट में कई ऐसे अनुभव हैं जो कि हमारे जीवनों में आशीषों को रोकते हैं। जो आशीषें आने वाली हैं उन आशीषों को रोकते हैं, क्योंकि ये हमारे कड़वे अनुभव जो हमारे जीवनों में हमें बार बार परमेश्वर से दूर करते, बार बार हमें वो शैतान वो बातों को याद दिलाता है कि हम आशीषों को ना पा सकें। और बार बार परमेश्वर पिता कि जो हमें आशीष देना चाहता है, क्योंकि हमें परमेश्वर प्रेम करता है। जिस तरह से उसने इसराइलियों से प्रेम किया था, इसराइलियों को प्रेम करता था परमेश्वर। वह उनको बंधनों से छुड़ाकर, मिस्र की उस गुलामी से छुड़ाकर उस कनान देश को ले जाना चाहता था। लेकिन इसराइलियों के जो बार बार जो उनके पुरानी बातें थी, जो उन्हें मिस्र देश की जो बातें बार बार याद आती थी, वो छोटी छोटी खाने की बातों के लिए कुड़कुड़ाते थे और परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह गए थे। व्यवस्था विवरण 1 उसके 35 में लिखा है कि परमेश्वर उन्हें साफ कहा कि मैं तुम्हें उस कनान देश में नहीं ले जाऊंगा। जो परमेश्वर उनको आशीष देना चाहता था, लेकिन वो अपने मन के कारण, वो अपनी पुरानी यादों के कारण, वो पुराने अनुभवों के कारण वो उन आशीषों को नहीं पा सके जो उनको मिस्र में मिली थी, जो उनको कनान देश में और आशीष देना चाहता था, और वो आशीषें उनको नहीं मिल सकी। फिर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं लूत की पत्नी का, कि लूत की पत्नी का नमक का खंभा बन जाना भी उसके पास्ट की बातें हैं, कि किस तरह से लूत को परमेश्वर प्रेम रखता था, क्योंकि वह परमेश्वर के भय में रहता था। परमेश्वर चाहता था कि जब वो सदोम को नष्ट करे तो लूत वहाँ से बाहर निकल जाए। सदोम और अमोरा 2 ऐसी जगह थी जहाँ बहुत सारे पाप बढ़ चुके थे और परमेश्वर का मन वहाँ से उदास हो गया था और परमेश्वर वो दोनों शहरों को नष्ट करना चाहता था। लेकिन उसने लूत को बचाया और सरदूतों के द्वारा बोला गया था कि तुम लोग पीछे मुड़ के ना देखना। और इस प्रकार से हम उत्पत्ति 19 उसके 23 से 26 में पूरा लिखा हुआ है कि लूत की पत्नी ने वो पीछे मुड़ के देखा और वह नमक का खंभा बन गई। यदि वो पीछे नहीं देखती तो वो आशीषों को पा सकती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार लूत की पत्नी ने अपनी आशीषों को खोया। आज हमारे कई जवान ऐसे हैं जो कि अपने पुराने जीवनों में ही रह गए हैं। 2024 आ गया है, हमें उन बातों से अलग होना है। हमें परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और अपने जीवनों को हमें आगे बढ़ाना है कि हमें परमेश्वर की आशीषों मिल सके। हमारे जीवनों में परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन दूसरा पत्रस 2:9 में लिखा हुआ है कि प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा से निकाल देता है। हमारे जीवन में परीक्षा आएंगी क्योंकि शैतान हमारे जीवन में बहुत परीक्षा लेके आता है। हमारे मनों के द्वारा लाता है, हमारे शरीर के द्वारा लाता है, हमारी आँखों के द्वारा लाता है। उसकी बहुत सी ऐसी परीक्षाएं जो हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमें आगे बाहर निकलना है। हम यदि दाऊद के बारे में देखें तो दाऊद को परमेश्वर प्रेम करता था, परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, लेकिन वो भी शैतान के द्वारा उस परीक्षा में जा गिरा और उसने बेतशेबा को किस प्रकार से अपनी पत्नी बना लिया। परमेश्वर का क्रोध उस पर आया। परमेश्वर तो उससे प्रेम करता था, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उस पर आया और उसे जो आशीषें मिलनी थी, जैसा वो चाहता था परमेश्वर, वो चीज़ें उसको नहीं मिल सकी। कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है कि हम उसी प्रकार के उसमें पड़े रह जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन दाऊद से परमेश्वर प्रेम करता था और दाऊद परमेश्वर के पास गया। उसने जीवन में सिर्फ एक ही गलती की थी कि उसने शारीरिक अभिलाषा को अपने जीवन में रखा था और वो बेतशेबा की पत्नी को उसने अपना बना लिया था।
परंतु दाऊद ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, दाऊद ने जब परमेश्वर से, यदि भजन संहिता 51 हम देखेंगे तो पूरी दाऊद की प्रार्थना है कि किस प्रकार उसने अपने पाप के लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर उसको पाप को क्षमा करे। एक रास्ता है क्षमा का। यदि हमारे जीवनों में कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई हैं, यदि हमारे जीवनों में कुछ ऐसी बातें हैं, तो हमको उन्हें भूलना है और हमको उन्हें अपने जीवन से अलग करना है। हमें पश्चाताप करना है, अपने प्रभु के पास जाना है। परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करेगा और 2024 में हमें उन सब बातों को भूलकर एक नया जीवन रखना है ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को पा सके। शैतान नहीं चाहता है, लेकिन शैतान बहुत सी परीक्षा लाएगा, लेकिन हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उन परीक्षाओं से बचना है और हम अपने जीवन में इस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं और उन आशीषों को 2024 में जो रखी गई हैं उन आशीषों को हम पा सकते हैं ताकि हम दिसंबर 2024 में अपना जीवन एक गवाही का जीवन देने वाले हो सके और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही हो सके कि हम परमेश्वर के सामने उन गवाही को दे सके कि किस प्रकार से परमेश्वर ने 2024 में हमें आशीषें दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। तुझे हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, इन वचनों के धन्यवाद देते हैं प्रभु जो तूने हमें दिखाए हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे भाई बहनों में से कोई ऐसे हैं जो 2023 की आशीषों से वंचित रह गए हैं प्रभु, जो उन पापों से बाहर निकलना चाहते हैं प्रभु जी, जो उन बातों से अलग होना चाहते हैं। हम उन सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु कि उन सभी को माफ़ कर प्रभु, और वो जब पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें 2024 की आशीषें मिलने वाली हो सके जो तूने उनके लिए रखी हैं। सब कुछ हम तेरे हाथ से सौंपते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।